गाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा जानते हैं कि हम लोग लुसेंट टॉपिक देख रहे थे, लुसेंट से हम लोग प्राचीन भारत देख रहे हैं और इसके पहले क्लास में हम लोगों ने जैन धर्म देखा था और हमने कहा था कि उसके बाद जो लास्ट क्लास होगा बौद्ध धर्म का, उसके बाद जो क्लास होगी वो बौद्ध धर्म की होगी। तो आज बौद्ध धर्म का क्लास है लुसेंट से, आप एक भी पॉइंट नहीं मिस होगा, इस बात तक गारंटी मेरी है, आप देख सकते हैं मिला करके भी। तो ये स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म से क्या है, और देखिए ज्ञान कहीं से मिले लेना चाहिए, मित्र से स्टार्ट करते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए बौद्ध धर्म जो है 6वीं शताब्दी के बाद का बात है, तो इसको जो है ध्यान से देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया मतलब एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं? तो गौतम बुद्ध को बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ उनकी पूरा वृतांत हम लोग जानेंगे और एक ओर से हर पॉइंट को देखेंगे। तो जैसा कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके 7वें दिन उनकी माँ का देहांत हो गया था। तो और फिर बाद में जो है उनकी माता, उसकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। और फिर बाद में जो है उनका जब हाथ दिखाया गया तो उसमें कहा गया, कौन ऋषि वगैरह ऋषि सब ने कहा कि जो है गौतम बुद्ध या तो बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर बहुत बड़े महात्मा बनेंगे। तो इनसे उनके पिता जो है शुद्धोधन बहुत चिंतित रहते थे कि हो सकता है अगर चक्रवर्ती सम्राट बना तो ठीक है, लेकिन अगर सन्यासी हो गया तो फिर उनको किसी को भी अपने बच्चे से प्यार होता है। तो इस तरह की कहानी थी उनकी। फिर बाद में उनका इसलिए इन कारणों से उनका जो है बहुत कम उम्र में शादी कर दी गई, 16 वर्ष की अवस्था में शादी कर दी गई यशोधरा के साथ। फिर उनका एक पुत्र हुआ और पुत्र होने के बाद जो उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, मतलब घर परिवार छोड़ करके जो है सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे। तो इस तरह का जीवन जो है उन्होंने जिया। तो ऐसे फिर बाद में जो है गौतम बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति अलार कलाम के साथ हुआ। फिर इन तरह के और भी टॉपिक्स हैं, तो इसको हम एक और से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, तो पहला है जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ मित्र? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। लुम्बिनी कहाँ है? कपिलवस्तु का ही एक स्थान है लुम्बिनी, जहां पर उनका जन्म हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य है ना, शाक्य गण के मुखिया थे। शाक्य गण के मुखिया थे। कई बार आता है कि गौतम बुद्ध के पिता जो है किस वंश के थे? तो वो शाक्य वंश के थे। तो ठीक है, तो जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है, लुम्बिनी एक वन था, लुम्बिनी वन में हुआ था। फिर क्या है, उनके पिता शुद्धोधन जो है वो शाक्य गण के मुखिया थे। और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। गौतम बुद्ध की माता माया देवी। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। ठीक है ना, माता का नाम माया देवी। और जो लालन पालन किया, माता तो जानते ही हैं कि 7 जन्म के साथ 7वें दिन जो है इनकी माता का देहांत हो गया। तो फिर उनका लालन पोषण कौन किया? उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी द्वारा, जो उनकी मौसी थी, मतलब कि ये जो माया देवी की सिस्टर थी प्रजापति गौतमी, उनके द्वारा उनके पिता का शादी हुआ और सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण लालन पालन किया महात्मा बुद्ध का। आगे देखते हैं, बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और विवाह जो है, फिर विवाह देखिए, गौतम बुद्ध की जो शादी हुई वह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुई। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ गौतम बुद्ध की शादी हुई। ठीक है, और उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। देखिए राहुल से मतलब यह था, शुरू कर दिया करे, शुरू करो तुम। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ठीक है ना, तो जब उनको कहने आया गया कि आपको एक पुत्र हुआ है राहुल, तो उनको ये लगा कि यह जो है ना एक बंधन है हमारे लिए। उन्होंने रियल में वो चिंता में पूरा चिंतन मग्न में थे, पूरा मतलब चिंतन कर रहे थे कि हम कैसे इस जो है सांसारिक जीवन से बाहर निकलें, क्योंकि उनको बहुत परेशानी क्या, उनको वो तो परेशानी तो नहीं थी, लेकिन हाँ उनको इन चीज का दुख था कि ये इस जीवन में कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिल रही थी और वो इनसे निकलने का, इस सांसारिक जीवन से बाहर
निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे थे, तो उसी के बीच जो है उनका एक मंत्री आता है और उनको न्यूज़ देता है कि आपको एक पुत्र हुआ, जिनका नाम एक पुत्र हुआ। तो उनसे जो है गौतम बुद्ध नाराज हो जाते हैं और उन्होंने उनको उस पुत्र को कहता है कि ये पुत्र नहीं है, मेरे लिए राहु है। राहु केतु जो राक्षस होता है ना, राहु, वो राहु नहीं कहता है राहु ग्रस लेगा, तो राहु मतलब एक राक्षस के बारे में उन्होंने कहा कि जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये है कि हमको और भी जो है हम निकलना चाहते हैं सांसारिक जीवन से, तो हमको इस जीवन में ही खींच के रखेगा, इसलिए उनके मुंह से राहुल निकला था। तो बाद में उस मंत्री जब राहुल सुना तो उस मंत्री को लगा कि ये राहुल बोल रहे हैं और उन्होंने जा करके कुछ सभा में कह दी कि इस बच्चे का नाम बुद्ध ने राहुल रखा है, इसलिए उन बच्चे का नाम क्या रखा गया, राहुल, जबकि बुद्ध ने कहा था कि ये जो है एक बंधन है मेरे लिए, एक राहु की तरह है। तो वही राहु जो है बाद में राहुल हो गया। तो उनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल, जो एक बंधन होता है, इसका अर्थ हो गया। अब देखिए, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले, गौतम बुद्ध जब सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। 4 दृश्यों को क्रमशः देखा मतलब क्रम वाइज देखिए तो क्या है, जब वो एक बार जो अपने मंत्री के साथ कपिलवस्तु में घूमने निकले थे सैर पर, तो उन्होंने 4 चीजों को देखा। ठीक है ना, क्या क्या देखा सैर पर, 4 दृश्य क्या क्या देखा। पहला देखा एक बूढ़ा व्यक्ति को, है ना, एक बूढ़ा व्यक्ति को। तो वह अपने मंत्री से पूछता है कि एक दिन क्या हमको भी बूढ़ा होना पड़ेगा, तो मंत्री बोलता है हाँ आपको भी एक दिन बूढ़ा होना पड़ेगा। फिर देखता है एक बीमार व्यक्ति को, तो कहता है क्या कोई भी आदमी बीमार हो सकता है, बोला हाँ बीमारी तो ऐसा चीज है जो किसी को भी हो सकता है। फिर एक शव को देखता है, जो एक आदमी का देहांत हो जाता है, उस शव को ले जाते हुए देखता है। तो वो अपने मंत्री से पूछता है कि क्या मतलब जो है एक दिन हम भी मर सकते हैं, ऐसा वो प्रश्न करता है। बोलता है हाँ हर आदमी आता है जो जाएगा ही, तो मरना तो सबको ही है, तो वो सोचते हैं। और चौथा देखता है एक मुस्कुराते हुए सन्यासी को, कि जो एक गेरुआ वस्त्र पहने हुए और घूम रहा है सड़कों पर। तो उनको एक सन्यासी को देखा, मदमस्त सन्यासी को, और उनको देख के थोड़ा सा उनके इसमें जो है थोड़ा मुस्कान भी आई कि सबसे मस्त उनको सन्यासी ही लगा, और इसलिए बाद में उन्होंने सन्यासी जीवन भी ग्रहण किया। तो ये चीजें, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखना, एक बीमार व्यक्ति को देखना, और एक शव को देखना, और एक सन्यासी को देखना, ये कहीं ना कहीं उनके मानसिक भूमि का एक अंग है, जिनके द्वारा कि उन्हें जो है सन्यास की प्रेरणा मिली और उनको कुछ ज्ञान हुआ ये देख करके कि ये जीवन की घटनाएं किसी के साथ भी घटित हो सकती है, लेकिन इन सब का सही मार्ग क्या है, एक सन्यासी ही है, और इसलिए उन्होंने बाद में सन्यासी जीवन भी ग्रहण किया। तो फिर क्या हुआ, एक रात जो है वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को सोता हुआ छोड़कर घर से निकल जाते हैं छंदक के साथ। उनका घोड़ा जो है और उनका जो एक मंत्री है छंदक, उनके साथ जो है निकल जाते हैं सन्यास जीवन के लिए। वहां जाकर के अपना सर मुंडवाते हैं, वगैरह वगैरह काम करते हैं और उनको वापस कर देते हैं और बोलते हैं कि जाओ जो है वहां जाके सभा में बोल देना कि हम जो है अब सन्यासी जीवन व्यतीत करेंगे। तो फिर क्या होता है, उनका गृह त्याग। तो गृह त्याग आया, गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में। देखिए महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कब किया, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग। इसको क्या बोला गया, महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र। इसके बाद देखते हैं अलार कलाम, है ना। अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने जो सबसे पहले शिक्षा ग्रहण की, ये अलार कलाम से। सबसे पहले किससे शिक्षा ग्रहण की, अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण की। और वो ये भी पूछा जाता है अलार कलाम जो है उनको किस चीज का ज्ञान देते हैं, तो सांख्य दर्शन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका, सांख्य दर्शन का। तो भगवान बुद्ध ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, जो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम, जिनका चर्चा लुसेंट में भी है। तो अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की सिद्धार्थ ने। उसके बाद देखिए आगे का पॉइंट क्या है, अलार कलाम के बाद राजगीर के रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण किया। अलार कलाम के बाद जो है उनको वहां संतुष्टि नहीं मिली या जो भी हो, उनके बाद जो है और भी शिक्षा ग्रहण किया उन्होंने। तो अलार कलाम के बाद किसके, राजगीर के। देखिए राजगीर का है, राजगीर के रुद्रक रामपुत, है ना, रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण की अलार कलाम के बाद। तो ये दूसरे गुरु हो गए। और उसके बाद देखिए उरुवेला सिद्धार्थ को, उरुवेला जगह का नाम है, जिस उरुवेला में सिद्धार्थ को मतलब भगवान बुद्ध को जो है कौंडिन्य 1, वप्पा 2, भादिया 3, महानामा 4 एवं अस्सागी 5 नामक 5 साधक मिले। ये 5 ब्राह्मण पंडित जो है इनको मिले थे। ये भी जो है ज्ञान की तलाश में ही थे। तो ज्ञान के तलाशी थे और भगवान बुद्ध भी ज्ञान के तलाशी थे। तो इन सब में मित्रता हो गई, है ना। किसमें उर्वेला में सिद्धार्थ को कौन मिला, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। ऐसा कहा जाता है, किंवदंती है मित्र, कि ये 5 साधक जो है इनका मानना था कि जीवन में अगर आपको ज्ञान प्राप्ति करनी है
तो भोजन पर ध्यान होगा, मतलब बहुत कम खाना होगा, बहुत कम, मतलब पूरी तरह से जो है एक अनुशासित जीवन के साथ साथ बहुत कड़ा अनुशासन पालन करना पड़ेगा। तो पहले बुद्ध ने इन पांचों के साथ जो है अपना जीवन व्यतीत किया 5-6 महीना, उसके बाद वो कड़ी तपस्या की, लेकिन उनको ये बात फील हुआ, उनका शरीर जर्जर हो गया, हड्डी निकल गया, लेकिन उनको ये बात फील हुई कि नहीं, सिर्फ भोजन छोड़ देने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और बाद में आप देखेंगे कि उनके उपदेश में सम्यक दर्शन, सम्यक जीवन जीने का वो उन्होंने बात किया, क्योंकि पहले उन्होंने इन पांचों के साथ रह करके बहुत कठिन तपस्या की, लेकिन उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। बाद में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती थी, ये पांचों मित्र को सबसे पहले वो उपदेश देना शुरू करते हैं। इनको पहले कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महामना एवं असागी, ये लोग जब फिर भगवान बुद्ध जब कष्ट से तड़पने लगते हैं तो वो फिर खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। एक महिला आती है जो उनके लिए भोजन लेकर, एक लड़की आती है तो वो उनसे खीर लेकर खा लेते हैं। तो इन लोगों का कहना है कि तुम लड़की से खीर लेकर क्यों खाया, ये गलत बात है, इसलिए वो पांचों जो है इनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। भगवान बुद्ध अकेला ही फिर वो सम्यक मार्ग लेते हैं और फिर वहां से ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई। आगे आप पढ़ेंगे, देखिए क्या है, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, है ना, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, है ना, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष उनकी आयु हो गई। 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा में, 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, मतलब फाल्गु नदी के किनारे, निरंजना जो फाल्गु नदी है के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखिए, इनका जन्म भी पूर्णिमा के दिन होता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा के दिन होता है, और इनकी मृत्यु भी जो होती है वह भी पूर्णिमा के दिन होता है, निर्वाण। तो सब चीज भगवान बुद्ध का जो जीवन की कुछ घटनाएं वो मैक्सिमम पूर्णिमा के दिन ही है। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा को आप लोग देखते होंगे कि हमारे आज भी मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा, बौद्ध धर्म में तो बहुत ही प्रचलित है ये, ठीक है। तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो बोधगया में है। यह स्थान बोधगया में जहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सिद्धार्थ को क्या कहा जाने लगा, बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस धरती को क्या कहा गया, बोधगया। ये था गया, बाद में बुद्ध को ज्ञान हुआ, वो क्या हो गया, बोधगया। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को बोधगया कहते हैं, ठीक है। देखिए, ये गया बिहार का स्थान है जहां की भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बात है क्या, बिहार का नाम भी बिहार इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा संख्या में बौद्ध भिक्षु निवास करते थे और बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को विहार कहा जाता था। तो ये जो विहार है वो हमें हर्षी का हमें आकर रो विहार, इसी विहार को बाद में विहार होते होते बिहार हो गया, जिसकी धरती पर आज हम खड़े हैं, ये बिहार है। तो ये बोधगया में देखिए एक इवेंट है एक महान पुरुष का, और बाद में वो एक स्टेट का नाम हो जाता है। तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को विहार कहते हैं, उसी से हमारे स्टेट का नाम बिहार हो गया। ये वी जो है बाद में बी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बिहार हो गया। तो ठीक है, वह स्थान बोधगया कहलाया। आगे बढ़ते हैं। प्रथम उपदेश, भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया गया, है ना। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है मित्र कि उन्होंने पहला उपदेश कहां दिया था। तो उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसका नाम ऋषिपत्तनम में भी है, ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है इस सारनाथ को। तो बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिए। इसे ही बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। किसको, इस प्रथम उपदेश को, है ना। प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, इस उपदेश को ही बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, ध्यान रखेंगे। आगे का पॉइंट देखिए क्या है, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने जन साधारण की भाषा उसमें पाली थी, इसलिए उन्होंने अपना जो उपदेश दिया वो किस भाषा में दिया, पाली भाषा में दिया। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी अन्य राज्यों में दिए। देखिए कहां दिया, बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल में दिया, वैशाली में दिया, कौशाम्बी में दिया और अन्य राज्य में भी दिया। तो आपको याद रखना है कौशल, वैशाली और कौशाम्बी। आप देखेंगे भगवान बुद्ध की कोई भी तथाकथित, आप कहीं भी इनका अगर भी कोई प्रेरक प्रसंग पढ़ेंगे तो वो स्टार्ट दिखेगा आप कौशल से या वैशाली से ही होता है। आप मैक्सिमम ध्यान दीजिएगा भगवान बुद्ध के बारे में, ठीक है। तो आगे ये हो गया, उपदेश दिया। आगे देखते हैं, इन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, ये भी पूछा जाता है। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश, भगवान बुद्ध ने जब अपना सबसे अधिक उपदेश दिया
कौशल देश की राजधानी कहाँ दिया? श्रावस्ती में। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। आपको याद होगा, आपने 5 क्लास में अगर पढ़ा होगा तो उंगलीमाल, डाकू उंगलीमाल की कहानी भी आपको याद होगी, वो भी यहीं से स्टार्ट है ना। इन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। और प्रमुख अनुयायी जो भगवान बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे, ये अनुयायी शासक कौन थे? बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे तथा उदयन थे। उदयन को हमने जैन धर्म में भी देखा था, ठीक है ना। तो क्या क्या प्रमुख अनुयायी भगवान बुद्ध के कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। ये तीनों जो है प्रमुख अनुयायी हुए, अनुयायी शासक भी कह सकते हैं। ये शासक होने के साथ साथ भगवान बुद्ध धर्म को मानने वाले भी थे, प्रमुख अनुयायी थे। हाँ, प्रमुख अनुयायी बिंबिसार, ठीक है। तो ये अभी खत्म नहीं हुआ मित्र, ये प्रथम वीडियो था। इसके बाद के वीडियो में जो है हम लोग बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध का उपदेश, और जैसे जीवन दुख है, दुख का निराकरण है, दुख का समाधान है, ये सब जो बातें कही गई है उनके उपदेश में, उनका दर्शन पढ़ेंगे। और उनके बाद बौद्ध सभाएं भी अभी बाकी है। बौद्ध सभाएं कहाँ पर बौद्ध सभाएं, प्रथम सभाएं, दूसरी सभाएं, तो वो सभा भी पढ़ेंगे। और हम लोग जो है भगवान बुद्ध के उपदेश और उनका जो बौद्ध धर्म का दर्शन है, बुद्धं शरणामी जो है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। मैं बुद्ध की शरण में आता हूँ, मैं संघ की शरण में आता हूँ, ये भी पढ़ेंगे। तो वो उपदेश में और इसमें आ जाएगा, बौद्ध संगीति भी आ जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।